हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है तीन व्रत एक दूसरे से कैसे बाह्यतः स्पर्श करते हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर उस तीन व्रत का आप वीडियो बनाएं कि किस तरीके से स्पर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न को लिख रखा है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, तीन व्रत एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरियां क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए और व्रतों की रचनाएं कीजिए तथा रचना के पद भी लिखिए। आइए प्रश्न को हम करते हैं। किस तरीके से प्रश्न को हमें करना है, सबसे पहले यहां पर हम करेंगे। माना व्रत के केंद्र, हम मान ले रहे, माना व्रत के केंद्र ए, बी व सी है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 व R3 है। देखिए तीन व्रत एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरियां क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। मैंने व्रत के केंद्र ABC मान रखे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहां पर पहले स्टेप में R1 प्लस R2। देखिए व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरियां 2.5, 3.5 और 3 है। ठीक है, हमने व्रत के केंद्र ABC मान लिए जिनकी त्रिज्याएं R1, R2, R3 है। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। R1 प्लस R2 आपका 2.5 सेमी, R2 प्लस R3 ये आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर और R3 प्लस R1 ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। देखिए तीन व्रत एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरियां 2.5, 3.5 और 3 सेमी है। इनकी त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें रेडियस ज्ञात करनी है। माना व्रत के केंद्र मैंने अपनी तरफ से मान रखे हैं A, B, C है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज मानिए दो व्रत आपस में स्पर्श कर रहे हो, तो मैंने दो व्रत बगल बगल के ले लिया, R1 और R2 साइड स्पर्श कर रहा हो, फिर R2 और R3 स्पर्श कर रहा हो, फिर R3 R1 स्पर्श कर रहा हो। चलिए हमने इस तरह से लिख लिया। हम तीनों को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर R1 प्लस R2 बराबर 2.5, R2 प्लस R3 बराबर 3.5। एक लाइन खींचते हैं, R1 2R2 प्लस R3 ये हो गया आपका 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये समीकरण हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 में हम समीकरण 3 से सिंप्लीफाई करने पर समीकरण, मैं लिख रहा हूं यहां पर समीकरण 4 व समीकरण 4 व 3 को हल करने, ठीक है। अब देखिए यहां पर समीकरण 4 और 3 को हल करते हैं। R1 प्लस R2 2R2 सॉरी प्लस R3 बराबर 6, और समीकरण नंबर 3 उठा लेते हैं। R3 प्लस R1 बराबर 3, ठीक है। अब लाइन खींचते हैं हम, यहां पर सब्ट्रैक्ट का निशान लगाते हैं। R1 से R1 हमारा कैंसिल होता है और R3 से R3 कैंसिल होता है। हमारे पास जो शेष में बचता है वो है हमारा, मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं ये बात। हमारे पास जो शेष बचता है ये है आपका 2R2 बराबर 6 में से 3 हम निकाल देंगे, 3 बचेगा। R2 बराबर 3/2, 3 का आधा होता है 1.5, या हम डिवाइड भी दे सकते हैं। यह आ गया R2, यानी द्वितीय वृत्त यानी उसकी रेडियस आपकी आ गई R2 बराबर 1.5। मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। अब R2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहां लिख दे रहे हम R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R1 प्लस R2 बराबर 2.5, R1 ये रख दिया हमने R2 की वैल्यू 2.5, R1 बराबर 2.5 माइनस 1.5, ये बचा आपका 1.0, यानी R1 की जो वैल्यू आई है वो 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद R1 और R2, अब R1 का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, या लिखेंगे R1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब R3 प्लस R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू रख देंगे यहां पर, R3 प्लस 1 बराबर 3, R3 बराबर 3 माइनस 1, R3 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया R1, R2 और R3, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। देखिए हमने 3 त्रिज्याएं ज्ञात कर ली हैं। अब सबसे पहले मैंने तीनों त्रिज्याएं निकाल ली। अब देखिए ये हमारे पास सिचुएशन थी 2.5 सेंटीमीटर, 2 वृत्त आपस में, 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। अब सपोज मानिए हम एक रफली डायग्राम यहां पर तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसे यहां पर मैंने इस तरीके से खींचा A, B और C, मैंने 3 वृत्त, सपोज मानिए कि कोई वृत्त इस तरीके से यहां पर स्पर्श कर रहा होगा, मतलब इस तरीके से यहां पर अपनी, तो ये हो गई R1 हमारी, ठीक है। B बिंदु पर हमारा R2 और R3 है, यानी यहां पर कोई वृत्त स्पर्श कर रहा होगा, ठीक, और तीसरा वृत्त यहां पर स्पर्श कर रहा होगा, ये हो गई R1,
ये हो गई R2 और ये हो गई R3। ठीक है, यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू है 2.5, यानी AB की दूरी कितनी हो गई 2.5, यानी आप AB बराबर हो गया हाँ, AB बराबर हो गया 2.5, BC बराबर हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर और C 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब हम वृत्त को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए AB हो गया, AB कितना है 2.5, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर। BC आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर और CA आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे मैं यहाँ पर करूँगा सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा। सबसे पहले 3.5 सेमी की रेखा खींचूंगा। ये खींच गई, मैंने ये खींच दी आपकी 3.5 सेंटीमीटर की। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न 6 नंबर का आया है। ठीक है, ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची है यहाँ पर, जिसका नाम आपके सामने BC लिखा है। ठीक है, अब 2.5 सेंटीमीटर की बिंदु B से चाप लगाऊंगा और 3 सेंटीमीटर का यहां से चाप लगाऊंगा। ढाई सेंटीमीटर का यहां से लगाना है, ये लगा दिया मैंने, और 3 सेंटीमीटर का चाप यहां से लगाना है। ये हो गया 3, ये हो गया। इसको मैं इससे मिला दे रहा हूं। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे यहां पर रेडियस निकालनी। सबसे पहली मेरी रेडियस है 1 सेंटीमीटर की, तो यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर का पहले वृत्त खींचूंगा, थोड़ा सा फर्क करूंगा। ये हो गया आपका 1 का। एक सेंटीमीटर का मुझे वृत्त खींचना है। देखिए यहां से मैंने इस तरीके से 1 का खींच दिया, ये खींच गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मुझे खींचना है, सेकंड रेडियस है मेरी 1.5, मुझे 1.5 का खींचना है। यहां से ये हो गया 1.5। ठीक है, अब R3 हमारा 2 सेंटीमीटर है, 2 का खींचेंगे। अब फर्क है, ये हो गया आपका। अब सही आ रहा है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर का मैंने ये खींच दिया। कभी भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस तरीके से उसको मैच करके खींच दीजिए।
ये मैंने आपके सामने तीनों स्पर्शी रेखाओं का वृत्त खींच दिया। अब इसमें रचना के पद और लिखने हैं, तब हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब रचना के पदों में देखिए रेडियस हम निकाल चुके हैं, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब रचना के पद कैसे लिखने हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं रचना के पद के लिए देखिए, सबसे पहले रचना के चरण के लिए यहां पर मैं लिखूंगा रचना के चरण। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सर्वप्रथम BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिंदु B तथा बिंदु C से टू 2.5 एवं 3 सेंटीमीटर चाप लगाए। मैंने यहां पर A बिंदु नहीं दिया है, यहां और लिख देता हूं, चाप लगाए और बिंदु A पर प्राप्त हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं, बिंदु A को केंद्र मानकर R1 बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। चौथा पॉइंट, इसी प्रकार बिंदु B केंद्र मानकर R2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। पांचवा, और बिंदु C को केंद्र मानकर R3 बराबर 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। अगला पॉइंट, ये वृत्त तीनों बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ये वृत्त तीनों बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अतः इस प्रकार यह रचना संपन्न हुई।
मित्रों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।